ओम ब्रह्मा विहारी त्रिप्रांतकारे ओम ईशधोपदेश शुक्रे चंद्रोगे त्वं सर्वे ग्रहे शांति करम हन्तु स्वाहा ओम श्री वर्ति ज्योति ज्योति ओम श्रीयाय स्वाहा ओम श्री वर्ति 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 ज्योति ओम श्रीयाय स्वाहा देव उमापते सर्वगुणं वन्दे जगत्कारणं करम ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय वार्ति साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा शिरो मंगल मंगले शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा शिरो मंगल मंगले शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा शिरो मंगल मंगले शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा गौरी पिता जी मेघा सावित्री विद्या जय देशी नस्ता मात्र लोक मात्र दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मन कुल देवता स्वर्णतंत्र धन्य स्वाहा प्रजापति किस विद मिलो दया मैं कैसे आऊं शरण में तुम्हें को मैं थी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम्हें ठाकुर मेरे स्वामी तुम्हें रक्षक मेरे संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे आनंद घर आवे तुम्ही शरण में किसकी तुम्हें बिने ओन पूजा पास करूं मैं किसकी तुम्हें अंतर्यामी ओ सभी तुम्हें अंतर्यामी कार्य ब्रह्म परमेश्वर कार्य ब्रह्म जगदीश तुम्हें रखाओ सभी तुम्हें रक्षा करता है लियो लियो चावल लिया चावल सोळा आनंद ब्रह्मांड रो डांबो हाजिर हो रे डांबो जी महाराज की कोई ये 5 नहीं बनो 8 कोई 500 जिया कोई नेमरी झाड़ी री फेरी भरो है जिया बैठे वन पूजा में या शुरू करे हो शरीर और आगे या समाप्त करो यात्री चालू ठीक 8 बजे रा पाछे न्याव शुरू करो प्रस्तुत जी में या 100 घंटा को टाइम चाहिए है कोई नहीं आ तो कोई नेमरो टाइम देखो का सारो अगर लगाओ है झाड़ी पे चढ़ा हुआ है शरीर ने कहा या कोई दाढ़ी री डाटे उन्हें कई फेरी पर है कोई नेम लागे पाबू धाम रो उरे पाछे कोई फेरी भरी जावे अरे टाबरा तेरे समझ नहीं आवे ये भी तो समझायो तेरे सागा खड़े हो के या शरीर सु फेरी शुरू करे अरे या शरीर पे ही खत्म करे आगे चाले के धर्म लागे यो कया को दे यारो धर्म ले लो कोई नेमरी छाट मारे या दाढ़ी री फेरी बाबूजी महाराज की बाबूजी महाराज की काकी से ताला मिल गया तो ले आजा घर पे से साइड में ध्यान
स्थान आपका जो है आप गांव धरली में, ये स्थान बाबा गोरखनाथ जी के से नाम से जाना जाता है। हाँ जी, सबसे पहले तो आपके जितने दर्शक जुड़ रहे हैं आपसे उनको मेरी तरफ से तहे दिल से प्रणाम, राम राम, राधेश 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 भाई। यो धाम गोरखनाथ जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है और झाड़नी धाम नाम टेक रखा है नाम। इसकी मेन खासियत क्या है? यहाँ पे किसी भी तरीके के कष्ट हो, जो बीमारी से हो या और शरीर से कोई दिक्कत हो या कोई ओपरी पराई का दिक्कत हो या घर में किसी तरीके की बीमारी हो, उन हर कष्टों का निवारण होता है माता झाड़ी की फेरी लगाने में। लगभग महाराज जी कितना समय लगता है उन कष्टों को दूर होने में? जी, उनको फर्क तो 3 दिन से ही पड़ जाता है, बाकी 3 महीने की महाराज की धोक लगती है नवमी की। यहीं पे लगानी पड़ेगी? हाँ, वो धोक यहीं पे लगानी पड़ेगी, झाड़ी माता के फेरी भरनी पड़ेगी, तो 3 महीने में बिल्कुल लोग क्यों जाते। और जो यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जाता है, जो भंडारा किया जाता है, वो भंडारे में अगर कोई भंडारा करना चाहे तो यहाँ कर सकता है? बिल्कुल जी, यहाँ पे कर सकता है। ये क्या प्रसाद दिया जाएगा उस भंडारे के अंदर? जी, प्रसाद जो महाराज मतलब जैसी जैसी श्रद्धा हो वैसा अपने हिसाब से कर सकता है, लेके पड़ा सवा मनी करे चाहे पूरा भंडारा करे। बाबा गोरखनाथ जी हैं, उनकी कैसे आप पे कृपा बनती है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे किस प्रकार? जी, वो तो जिस समय उनका महाराज का नाम लेते हैं और उनसे विनती करते हैं, हम तो एक अर्ज करते हैं कि महाराज आपकी शरण में सेवक आए, इनको देखो, आप इनके कष्टों को दूर करो। उसके बाद में महाराज जाने कैसे क्या होता है जी, और अगले का जो जिस मनसा चाहते हैं वो कार्य पूरा होता है। आपका जीवन कैसे इस वाणी में आया? कैसे आपने सोचा कि मैं एक बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति का बन के और समाज की सेवा करूं? जी, पहले आप खुद पे बीतती है, जब मनुष्य चलता है उस चीज़ की साइड, जब जानता है देवताओं को ये इनकी क्या माया है, हमारे ऊपर बीतती है, हमने इनको धोखा, इनको पूजा, और जब हमारा कल्याण हुआ तो महाराज की ऐसी असीम कृपा बनी कि हमारे हाथों से अब और कल्याण करवा रहे हैं। जनता के अंदर हर प्रकार के सवाल उठते हैं, कुछ इस प्रकार की भी है कि महाराज जी कुछ ढोंग कर रहा होगा, कुछ और बातें निकल के आती होंगी, आपको भी शायद सुनने में आती होंगी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप जनता को? क्या जी देखो, मानने तो पत्थर भी देवता है, नहीं मानने तो साक्षात ब्रह्मा जी भी खड़े हो जाएंगे तो भी वो उनको ढोंगे लगेंगे। हमारी महाराज की तरफ श्रद्धा है, आस्था है, और मई से महाराज जगत कल्याण कर रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के अपनी संस्कृति की ओर और धर्म की ओर अपना रुझान डालें। खूब बढ़िया है, अच्छो काम चले, जो भी कोई मन है उसकी मनोकामना पूरी हुई है। और हमारे गांव में यो मंदिर बनया पास सारा काम बढ़िया होने लग रहा है। बाहर से कितनी जनता यहाँ पे आती है? बहुत जनता आती है, सब मानते हैं, किसी की मनोकामना पूरी होती है वो अपना भंडारा भी लगा के जाते हैं। अगर प्रसाद की जो बात करें, जैसे आपने बताया कि भंडारा लगाते हैं, तो उसके अंदर क्या प्रसाद दिया जाता है? कुछ भी जो अगले की इच्छा हो वो। आज भंडारा किया गया, इस प्रकार के भंडारे साल में कितनी दफा करवाते हैं इस मंदिर को? 2 बार। खबर रखते हैं। और जो मान्यता है इसको अंदर कितनी श्रद्धा है लोगों की, आपके गांव की, इसके अलावा कितने सदस्य बाहर से आते हैं? यहाँ बाबा के मंदिर में आए हैं। हाँ। पहले भी कभी आ चुके हैं? नाम डेली आते हैं। तो यहाँ आके सबसे पहले क्या काम करते हैं ऐसा कि आप मंदिर में जो प्रवेश करते हैं? सेवा पानी करवाते हैं, भंडारा में करवाते हैं, जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। महिलाएं भजन करती हैं? हाँ, महिलाएं करती हैं। कितने टाइम तक किया जाता है? 1 महीना से लगातार 1 से 4 बजे करते हैं हाँ, हर महीना। तो हम बात करें जो मान्यता यहाँ की, उस मान्यता के बारे में बताइए, कितना टाइम हुआ इस मंदिर को बने होने? इसको 3 साल हो गए। और जो भक्तजनों की जो संख्या बढ़ रही है या किस प्रकार? नहीं बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी इच्छा पूरी होती है वो सभी आते हैं यहाँ पे। कष्ट की बात करें, जैसे यहाँ हमें पता लगा कि बहुत बता रहे हैं कि कुछ कष्टों का निवारण होता है, किस प्रकार के दुख दर्द यहाँ दूर किए जाते हैं? जो भी कोई तकलीफ हो वो इच्छा पूरी होती है, कि कष्ट हो, कोई भी कष्ट हो, भाई मनोकामना हो, नौकरी की हो, कोई बालक बच्चों की हो, कुछ भी हो, ब्याह शादी की हो, तो सभी मनोकामना पूरी होती है। जो आज आपके गांव के अंदर जो भंडारा किया गया, जो मंदिर के अंदर, इससे भंडारे के अंदर जो खर्चा किया जाता है, उस खर्चे का वहन कैसे किया जाता है? किस प्रकार से खर्चा आप इकट्ठा करते हैं? ये जी जो हमारे गांव की आस्था बनी हुई है, हमारे गांव में 2 मेले लगते हैं, है जी। एक तो देवी माई का लगता है, एक गुरु गोरखनाथ का लगता है। तो गांव वाले सारा खर्चा अपने गांव वाले करते हैं।
बाहर से जैसे हमारे पास जैसे कोई भी पैसा आता है वो हम मंदिर में लगाते हैं, न कि हम कहीं यूज करते हैं उन पैसों का है। और जैसे यहाँ का जो जितना भी खर्चा होता है वो कमेटी करती है, हमारे गांव वाले मिलजुल के करते हैं। क्या अंतर है? देखो जी, ब्याह शादी में हवन करते हैं वो संस्कार के लिए किया जाता है, और जो ये हवन होता है ये हमारी श्रद्धा और भावना और भगवान के प्रति विश्वास के लिए किया जाता है। और यहाँ पे हवन करने का मतलब ये है कि जो दैविक शक्ति है उसको जागृत करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, और समाज को एक इसके प्रति देव और देवी देवता हैं इनके प्रति आस्था लोगों के अंदर पैदा करने के लिए ये हवन और अनुष्ठान किए जाते हैं। और यहाँ पे हवन ये है हर साल एक दो हवन होते रहते हैं। जो हवन हमें एक हवन करते हैं किसी कार्य को लेके, एक हवन करते हैं बगैर कार्य को लेके। तो बगैर कार्य को लेके जो हम हवन करते हैं उसका क्या हमें फायदा मिलता है? देखो जी, बगैर कार्य के जो हवन होता है उसका भी हमें बहुत फायदा मिलता है। वातावरण शुद्ध होता है, विचार जो धारा हैं लोगों की जैसी किसी की गलत होती हैं तो उनकी विचारधाराएं भी एक अच्छी विचारधारा में उत्पन्न हो जाती हैं, और वो किसी के प्रति गलत भावना रखने में बिल्कुल खत्म हो जाती है उनकी जो गलत भावनाएं हैं। और वातावरण में इतनी शुद्धता आती है कि सांस लेने में हमारे अंदर बहुत सी विटामिन, बहुत से ऐसे चीज़ें जो अंदर जाती हैं तो उससे हमारे शरीर को फायदा होता है। मेरा नाम लालचंद है। लालचंद जी, आपका क्या विचार है जो जिस प्रकार से ये गांव के अंदर आज भंडारा हुआ और इससे पहले भी होता है? ये बड़ा ही धार्मिक कार्य है जी। इसके प्रति मेरे जो क्षेत्र के लोग हैं इसके प्रति बड़ी आस्था रखते हैं, और अपना इस बहाने से 150, 1500 जो भी अपने इस पुण्य कार्य में लगाते हैं, और ये भंडारा करवाते हैं, भगवान का कीर्तन करवाते हैं। हमारी आत्मा इससे बड़ी प्रसन्न होती है और भगवान भी इसके प्रति बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे देश के अंदर इतनी भावनाएं होने के बावजूद भी क्या वजह है कि युवा रास्ता भटक रहे हैं? दिन प्रतिदिन युवा रास्ता भटक रहे हैं। इतनी शुद्धता होने के बाद भी, अच्छे संस्कार होने के बावजूद भी क्यों भटक रहे हैं युवा? देखो, ये तो आज एक हमारे समाज में एक इस संस्कार की थोड़ी सी कमी होती आ रही है, और इसके प्रति हमें इसको आगे ले जाके इस संस्कृति को बढ़ाना होगा, और इसको मतलब समाज को जागरूक करने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें ही आगे आने पड़ेगा।